हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं झेलम नदी के बारे में। जो झेलम नदी है उसका उद्गम हुआ है बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर से और ये मुहाना बनाती है चिनाब नदी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिनाब नदी है जो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सारी जो सहायक नदियां हैं वो चिनाब नदी में मिलती हैं और चिनाब नदी फाइनली सिंधु नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। उसके अलावा हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है श्रीनगर। जो श्रीनगर क्षेत्र है यानी श्रीनगर शहर है जम्मू कश्मीर का, वो झेलम नदी के तट पर है। अब कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। अब हम देखते हैं रावी नदी के बारे में। जो रावी नदी है उसका उद्गम हुआ है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से और ये मुहाना बनाती है चिनाब नदी में, यानी ये भी चिनाब नदी में और ये भी चिनाब नदी में मुहाना बनाती है। उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाहौर रावी नदी के तट पर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जो तिरंगा फहराया था वो रावी नदी के तट पर ही 1930 में फहराया था। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्यास नदी के बारे में। जो ब्यास नदी है वो पूरी तरह से भारत में प्रवाहित होती है, यानी इसका उद्गम भी भारत में होता है और इसका मुहाना भी ये भारत में ही बनाती है। तो ये आपको याद रखना है। ब्यास नदी का उद्गम हुआ है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और मुहाना ये बनाती है सतलज नदी में। यानी जो सतलज नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है, यानी तिब्बत से निकलती है, उसी में ये जा करके ब्यास नदी मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं सतलज नदी। जो सतलज नदी है उसका उद्गम होता है राकस्ताल झील मानसरोवर से, यानी हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां ऐसी हैं जो तिब्बत से निकलती हैं, यानी एक थी हमारी सिंधु नदी और दूसरी थी सतलज नदी। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका उद्गम हुआ था राकस्ताल झील मानसरोवर से और मुहाना बनाती है ये चिनाब नदी में। अब हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है, ब्यास और सतलज नदी जहाँ पर मिलते हैं यानी हरिके बैराज, उस क्षेत्र को कहा जाता है हरिके बैराज जो कि पंजाब में है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्यास और सतलज का संगम कहाँ पर होता है, हरिके बैराज में होता है, जहाँ से एक नहर निकलती है। यानी हरिके बैराज से एक भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है जो कि ब्यास और सतलज के संगम से निकलती है। तो आई होप फ्रेंड्स सिंधु नदी के बारे में आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।